हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर को पढ़ा था डिवीज़न मेथड से, लेकिन आज हम इस वीडियो में फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, हमें एक नंबर दिया हुआ है 24। अब इस 24 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 1, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 आ जाए। 1 में जब हम 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ही कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना है कि 24 कब कब आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब 1 के बाद लेते हैं हम 2। तो 2 में हम कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें जो 24 आ जाए। तो 2 में हम कितने नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 12, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, या फिर 12 2 जा 24, ठीक है। अब 2 के बाद आते हैं हम 3 पर। तो 3 की मल्टीप्लाई हम कम करें, 3 8 24, ठीक है। 3 के बाद आते हैं 4 पर। 4 के टेबल में कब आता है, तो 4 6 24, ठीक है। देन 5, तो 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, ठीक है। 6 के टेबल में 6 4 24, ठीक है। 7 के टेबल में भी हम 24 को नहीं लिख सकते। अब 8 के टेबल में कब आता है 24, 8 3 24, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 के बाद 9 में भी नहीं आता 24, 10 11। अब 8 के बाद डायरेक्ट आता है 12 में, ठीक है। तो 12 2 24, एंड 12 के बाद हम डायरेक्ट कौन सा नंबर आएगा, 24। तो 24 1 24, ठीक है। तो बच्चों ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें हम फैक्टर्स को कैसे देखेंगे। तो बच्चों देखो, जब आपने 1 में 24 की मल्टीप्लाई करी तब 24 आया, 2 में 12 की मल्टीप्लाई करी 24 आया, 3 में 8 की मल्टीप्लाई करी तब 24 आया, 4 में 6 की करी 24 आया, 6 में 4 की करी तब 24 आया, 8 में 3 की करी 24 आया, 12 में 2 की करी 24 आया, 24 में 1 की करी तब 24 आया। अब देखो बच्चों, ये वाले जो नंबर है जो 6 से लेके 4 तक, 6 से लेके 24 तक, ये देखो सेम एज इट इज है। देखो 4 की मल्टीप्लाई 6 और 6 की मल्टीप्लाई 4, तो ये दोनों सेम है ना। ऐसे देखो 3 की मल्टीप्लाई 8 और 8 की मल्टीप्लाई 3, तो ये भी सेम है, ठीक है। ऐसे 12 की मल्टीप्लाई 2 और 2 की मल्टीप्लाई 12, तो ये भी सेम है, ठीक है। और 24 की मल्टीप्लाई 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 24, तो ये नंबर भी सेम है। अब हमें फैक्टर का कैसे पता चलेगा कि फैक्टर कौन से हैं। तो बच्चों ये जो नंबर होते हैं इधर वाले, ठीक है, ये जो नंबर है जिसमें हमने मल्टीप्लाई की है, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करी है, ये सभी क्या होंगे, 24 के फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स आपके कौन कौन से होंगे 24 के। सबसे पहले 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो फैक्टर्स होंगे 24 के 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ऐसे हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। देखो अब आपको सेकंड में 30 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1। अब आप ये देखोगे 1 के टेबल में 30 कब आता है, तो 1 के टेबल में जब आप 1 से 30 की मल्टीप्लाई करोगे तभी 30 आता है, ठीक है। 1 के बाद कौन से नंबर पे आएंगे हम, 2 पर, ठीक है। तो 2 में 30 कब आ जाएगा, यस 2 के टेबल में 15 है ना। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद आते हैं हम 3 पर। तो 3 10 30, ठीक है। 3 के बाद आते हैं 4 पर, तो 4 में 30 नहीं आता, ठीक है। 4 के बाद 5 पर, तो 5 6 30, ठीक है। 5 के बाद 6 पर, तो 6 5 30। देखो ये सेम हो गया 5 इंटू 6, और जब हमने 6 में मल्टीप्लाई करी 5 की तब भी 30। उसके बाद 6 के बाद 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, 10 पर, ठीक है। तो 10 3 30, ठीक है। 10 के बाद कौन से टेबल में आता है, 15, सो 15 2 30, और 15 के बाद डायरेक्ट 30 1 30। अब देखो ये जो नंबर है सेम हो गए हैं ना। देखो 6 5 इंटू 6 है ना, 10 इंटू 3 तो 3 इंटू 10, 15 इंटू 2 तो 2 इंटू 15, 30 इंटू 1 तो 1 इंटू 30, तो ये सेम हो गए हैं। बट आपको फैक्टर कौन से लिखने हैं, ये वाले नंबर, ठीक है। ये सभी नंबर क्या आपके फैक्टर, तो आपके फैक्टर्स कौन से हो गए हैं 30 के, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। तो ये सभी क्या है, 30 के फैक्टर है। तो बच्चों ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हमने लास्ट वीडियो में कौन सा पढ़ा था, डिवीजन मेथड, जहां हमने नंबर्स को डिवाइड करके देखा था, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।